अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं PSL स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाले सुपर एक्साइटेड मैच की। कल होने वाला मैच सुपर एक्साइटेड क्यों है? वो इसलिए कि प्लेयर्स ने अपने सपोर्टर्स को, शायकीन को लास्ट बॉल तक इंगेज रखा। जी हां, कल होने वाले पहले मैच का फैसला बिल्कुल आखिरी बॉल पर हुआ और फिर लाहौर कलंदर्स जीत गए। लाहौर कलंदर्स की जीत के साथ अपने पैनल को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान सिद्दीकी और मोहसिन मेहदी। रुक कर लेते अपने पैनल के जानिब, क्योंकि कल लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट किया था मोहसिन मेहदी ने। तो मोहसिन, आज सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या तासुरात हैं आपके? देखिए, तासुरात बिल्कुल अच्छे हैं और बिल्कुल मैंने सही सपोर्ट किया। तो आप कह रही थी कमज़ोर टीम है लाहौर कलंदर्स, मैंने बताया था कि वहाँ मोहम्मद हफीज़ हैं, फ़खर जमान है, बैन डंक हैं, राशिद खान है। राशिद खान के हवाले से हमने कल बहुत बात की थी और देखिए मैन ऑफ द मैच भी राशिद खान को ही मिला और बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की। रहे उनके चर्चे पहले भी थे, लीग से पहले भी काफी चर्चे थे। कल आपने ये भी हमें बताया था कि काफी, लेकिन अगर इतनी ही स्ट्रांग टीम होती तो आपको लगता है कि लास्ट मैच तक, लास्ट बॉल तक खेलती? देखिए, यहाँ ये हुस्न है पाकिस्तान सुपर लीग का और फिर फाइटिंग स्पिरिट नजर आया दोनों टीमों में। फिर विकेट की अगर बात करें, यहाँ विकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। विकेट काफ़ी मुश्किल थी बल्लेबाजों के लिए। इस विकेट पर शॉट मारना काफ़ी मुश्किल था। जिस तरह हमने देखा बैन डंक भी आखिर में आउट हुए और शुरू में जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग कर रही थी तो वहीं से लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को अंदाज़ा हो गया था कि इस विकेट पर कैसे खेलना है, क्योंकि बड़े शॉट्स इस पर लगना मुश्किल थे। सिंगल डबल आप कर सकते थे, ड्राइव लगा के आप चौका मार सकते थे, छक्के लगाना बहुत मुश्किल थे। और राशिद खान ने जब एंड में आए तो उन्होंने भी, आपने देखा, ड्राइव लगाए, गैप में चौके लगाए और मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीत गया। लाहौर कलंदर्स जीत गया और आज मोहसिन के तासुरात बिल्कुल डिफरेंट है। आप रिजवान सिद्दीकी, आपने कल कहा था कि इस्लामाबाद के सपोर्टर हैं, एक तो सबसे क्या अफसोस का इजहार कर लेते हैं हम आपसे कि आपकी टीम हार गई है, बहुत बहुत अफसोस हुआ हमें। लेकिन अब आप इस सारे मैच को कैसा देख रहे हैं? मोहसिन के मतलब बात से खुश हैं कि राशिद खान ने जितना परफॉर्म करना था उससे ज़्यादा परफॉर्म करके दिखाया? नहीं, डेफिनेटली राशिद खान एक ऑब्वियसली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े एक डिमांड वाले प्लेयर हैं T20 में। सो उनका तो एक इम्पॉर्टेंट रोल होना ही होना था। आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग में गिरते पड़ते ही सही, लेकिन अपनी एक सही सिचुएशन तक पहुंच गए थे जहां 144 किए थे। कि थोड़ा सा बॉलर्स की यूजेज लाहौर की तरफ से सही हुई नहीं, जिसकी वजह से एक टोटल बड़ा अच्छा टोटल मिल गया था। हाउएवर जब इस्लामाबाद चेज़ करने आया, उसने अपनी थोड़े से अगेन वहाँ पे भी ज़रा बॉलर्स को सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया। छठे बॉलर को इंट्रोड्यूस कराने में बिल्कुल आखिरी ओवर तक वेट किया गया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद फंसा। अगर वो एक ओवर किसी अच्छे बॉलर का होता इस्लामाबाद के पास तो इस्लामाबाद मैच ज़रूरी निकाल लेता। लेकिन खैर आप हार चुके हैं, तो हम आगे दोबारा से मोहसिन से बात करते हैं। मोहसिन, शादाब खान का एक मसला नुमाया नजर आ रहा है। शादाब खान ने कल लास्ट ओवर में भी बॉलिंग नहीं करवाई, कुछ मतलब इसके पीछे भी कोई वजह? कल मैं शादाब खान के बारे में बात कर रहा था, आपने रिजवान से कहा कि मोहसिन को हर चीज़ से ही मसला है, बहुत मसले। मैंने कल यही बात की थी कि शादाब, हमने ये नहीं कहा था कि मोहसिन को हर बात से मसले, हमने कहा था मोहसिन इतने अपसेट न करें कि हमें कोई खुशी नजर ही नहीं आ रही PSL 6 की। देखिए आज खुशी नजर आ रही है ना, आज जीत गए थे, आज खुश होने का हक है। और शादाब खान की जहाँ तक बात करें, अगर वो चाहते तो आखिरी ओवर मैं समझता हूँ शादाब खान को खुद करना चाहिए था। आपने उस बॉलर को गेंद थमा दी जिसने पूरे दिन कोई बॉल नहीं की थी, लेकिन हुसैन तलत को उन्होंने बॉलिंग दे दी। यहाँ शादाब खान पे हम बात करेंगे, उनकी कप्तानी में काफी फ्लॉज नजर आए। बैटिंग में यही वजह जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने आखिरी में अपना ओवर जो लास्ट ओवर करवाना चाहिए था वो भी खुद नहीं करवाया। जो शादाब खान का, मेरे ख्याल से, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो शादाब खान का खुद का जो बयान आया वो ये आया कि क्योंकि ड्यू फैक्टर काफ़ी था, इसकी वजह से स्पिनर्स को खेलना बहुत आसान हो गया था, जिस वजह से मैंने आखिरी ओवर नहीं किया। इवन दो उन्होंने आखिरी एक ओवर इसीलिए बचा के उन्होंने कहा था कि लेफ्ट हैंडर को वो अच्छी नहीं कर पाते बॉल, अगर क्योंकि बैन डंक वहाँ खड़े थे, लेकिन बैन डंक आउट हो गए। हाँ, उसके बाद तो वो कर सकते थे बॉल। आखिर में मेरे ख्याल से वो जो आखिरी जो हसन अली की आखिरी बॉल पे जो छक्का जो लगा, जिसकी वजह से टोटल एकदम से 22 से 16 पर आ गया आखिरी ओवर में, वहाँ उसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया होगा उस डिसीजन को। लेकिन यही क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, विकेट ऐसी थी कि ये यकीनी था कि मैच आखिर तक जाएगा ही जाएगा, इसलिए 6 बॉलर से एक आध ओवर शुरू में, जब स्पेशली जब पावर प्ले ख़त्म हुआ था, टीम लाहौर की थोड़ी फंसी हुई थी, 35 रन किए थे गालिबन उन्होंने पावर प्ले में। सो वहाँ एक आध ओवर निकाल लेना चाहिए था ताकि आपके पास ऑप्शंस आखिर में खुल जाएं थोड़े। लेकिन वो बिल्कुल ही एंड की तरफ गए और वो उसी होल में फंसे जहाँ पे लाहौर उम्मीद कर रहा था कि वो। अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं कि लास्ट ओवर क्यों नहीं खेला गया, उनकी क्लैरिफिकेशन भी सामने आ गई हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल मैच में देखा जाए तब भी शादाब खान के कुछ कॉम्बिनेशन में भी मसले थे।
हाँ, ओवरऑल अगर बॉलिंग अगेन शादाब खान की आई थिंक बॉलिंग चेंजेस में वैसे मसले नहीं थे। हाउएवर उनकी जो जो वो अगेन वही वाली बात है कि छठा बॉलर उनको पहले यूज़ कर लेना चाहिए था, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच में आपको ज़रूरत पड़ती है। दोनों साइड पे देखें तो दोनों साइड पे ही अगर हम बात करें तो कप्तानी का थोड़ा फुकदान था, टीम को चलाने का, बॉलर्स को शिफ्ट करने का। इवन सोहेल अख्तर ने भी जिस तरह बॉलर्स यूज़ किए, और इस्लामाबाद थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर गया कि उसने एंड ओवर्स तक वेट नहीं किया, वरना शायद ये बात यकीनी थी कि आखिरी के जब 4 ओवर रऊफ और शाहीन करेंगे तो उनके मतलब की विकेट नहीं थी और उसी में ही रन बनने थे उनके मतलब के और विकेट नहीं थी, इस्लामाबाद उसी क्योंकि में- आखिरी 10वें प्लेयर तक जो है वो ऑलराउंडर से भरपूर है, तो उनको आखिरी 4 ओवर में ज़्यादा कैपिटलाइज करना चाहिए था। इवन दोनों ने किया और सही टोटल पे पहुंचे, लेकिन यहाँ पे शायद 8-10 रन और होने चाहिए था अगर वो गेम लेकिन finally समझ क्या जाते। है- शादाब खान की आप लोग फाइनली- बात करें तो उनका फोकस अब मेरा ख्याल है कि बैटिंग की तरफ ज़्यादा हो गया, लेकिन बैटिंग पे भी वो परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रहे जिस तरह वो कर रहे थे। हमने देखा था PSL में कराची में काफ़ी उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था, लेकिन अब नहीं कर रहे। और इसकी एक वजह ये भी है कि छोटी उम्र में ज़्यादा शोहरत मिल जाए तो फिर आप कहीं और ही सर पे चढ़ चले जाती है जाते वो हैं, तो शोहरत। वो लेकिन वाला राशिद मामला खान मुझे की से यहाँ पे जो बात है, कर लेते हैं जितना मौसम भी कि हम- राशिद खान के लिए आपने कल भी काफी कहा था कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कल उन्होंने ये बात प्रूव कर दी देखिए, है बिल्कुल कि वो proof की। लाहौर कलंदर्स के लिए कितने जरूरी और अहम वो है। बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे शादाब की और राशिद की अगर आप स्टैट्स निकाल के देखें, एक ने 4 ओवर में 9 रन दिए, एक ने 3 ओवर में 23 रन दिए, दोनों ने एक एक विकेट हासिल किए, तो काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आएगा और काफ़ी फोकस भी आपको दिख जाएगा कि राशिद ने वो मैच आके जितवाया। राशिद ने अपनी बैटिंग से 2-4 मारे, एक वो पीछे का जो थर्ड मैन पे चौका लगा वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं फ्लूक हो सकता है, लेकिन राशिद खान की अगर आप बॉलिंग देखें, फोकस देखें, कितना शानदार फोकस है, राशिद वैसा फोकस खान हमें शादाब में छा नजर गए नहीं हैं, आता। लाहौर कलंदर्स को जितवा भी दिया और छा भी गए, लेकिन उन्होंने मैच के बाद क्या कहा नाज़रीन को सबसे पहले वो सुनवाते हैं। सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ, एक टीम एफर्ट है। अगर टीम इकट्ठा ना खेले और सब अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो विन एक बंदे से नहीं होता। एक ऐसा डिसीजन है जो लास्ट में आप देते हो कि इसने मैन ऑफ द मैच आया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पेल फॉकलर ने किया था, शुरू में हम विकेट लिए थे, बीच में दानियल ने जैसी बॉलिंग की, हारिस ने बॉलिंग किया, तो शुरू में फिर कैप्टन ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया मैच को एक हद तक ले गया। फिर हफीज़ भाई की एक्सपीरियंस जो मैच आखिर तक, फिर टेम और बेन डंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिए, एक पूरी एक टीम एफर्ट थी जिसकी वजह से हम जीत गए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि राशिद खान ने क्या कहा। कल इस मैच में एक किसी की 50 भी थी और वो 50 क्या थी मौसम, ये तो आप हमें बताएंगे। एम्पायर अलीमदार साहब हैं जिनके 50 मैच मुकम्मल हुए, मेरे ख्याल में उनकी 50 यहाँ पर हुई है और बहुत अच्छी एम्पायरिंग है पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छे इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े मैचेस में इनको मदऊ किया जाता है। वर्ल्ड कप की अगर बात करें, वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें, और फिर जैसे राशिद खान की हमने बात सुनी तो राशिद खान बल्कि पूरी अफगानिस्तान की टीम को अगर आप देखें तो काफ़ी ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। उनका कोचिंग स्टाफ काफ़ी काम कर रहे हैं और लड़के काफ़ी फोकस नज़र आ रहे हैं। वहाँ उनमें एक भूख है, एक चाह है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ कर दिखाएं या जितनी बड़ी टीम्स भी आएँ उनको हम मात दे सकें। ये हमने देखा 2019 के वर्ल्ड कप में भी कि बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने टक्कर दी, पाकिस्तान को भी टक्कर देते हुए हमें दिखाई दी। और इस T20 वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान कुछ ना कुछ कर सकती है जिस तरीके के इनके पास प्लेयर हैं, स्पिनर्स खास कर पे, क्योंकि अगर यहाँ होता है अबू धाबी में। हम प्रोग्राम के सिलसिले को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। कल होने वाले एक्साइटेड मैच के वाले से तो हमने आज प्रोग्राम में बात कर ली। अब आज होने वाले 2 मैचेस के बारे में बात की जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और अब बात करेंगे आज होने वाले 2 मैचेस की। आज पहला मैच होगा कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से, यानी कराची किंग्स कराची के किंग्स लड़ेंगे सुल्तानों से। और दूसरा मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, और लाहौर कलंदर्स कल ही एक मैच जीत चुकी है। कराची किंग की अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस मैच में भी जीती और दिफाई चैंपियन भी रह चुकी है। तो मोहसिन से जान लेते हैं कि मोहसिन क्या नज़र क्या आ रहा है कि दिफाई चैंपियन भी रह चुकी है, क्या मुल्तान सुल्तान पर इसका कोई दबाव पड़ेगा? देखिए, दिफाई चैंपियन ज़रूरी है और मुल्तान सुल्तान ये समझेंगे कि ये दिफाई चैंपियन है। और मुल्तान सुल्तान के पॉइंट्स टेबल पर अगर देखें तो बिल्कुल जो है वो सेकंड लास्ट पे स्टैंड कर रहे हैं।
तो ये अच्छा मैच हो सकता है। पॉइंट अगर टीमों की बात करें तो ऑन पेपर दोनों ही टीमें काफ़ी बैलेंस नज़र आती हैं। कराची किंग्स की अगर बात करें तो गुप्टिल वहाँ पर आए हैं और जो है बाबर आजम पाकिस्तान के आपको पता है कि नंबर 1 बैट्समैन है, साथ साथ शर्जील खान भी हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कम्बिनेशन कैसे सेट करते हैं, क्योंकि मार्टिन गुप्टिल भी ओपनिंग करते हैं। तो इमाद वसीम जो कप्तान है कराची किंग्स से, उन्होंने बात क्लियर कर दी कि बाबर आजम और शर्जील खान ही ओपनिंग करेंगे। हो सकता है कि वन डाउन हमें मार्टिन गुप्टिल आते हुए नजर आए। हाँ, माद वसीम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और फिर मुल्तान सुल्तान पे प्रेशर भी डेफिनेटली बढ़ेगा। रिजवान, आप क्या कहेंगे? मतलब मुल्तान सुल्तान पे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कराची किंग पे प्रेशर बढ़ेगा। माद वसीम का बयान भी सामने आया कि हम पे ऐसा कोई चैंपियनशिप का, कुछ पिछली जीत का कोई असर नहीं। आई थिंक डिफरेंट सीजन है, डिफरेंट ईयर है, डिफरेंट टीम्स हैं। काफ़ी हद तक तो इतना ज़्यादा दिफाई चैंपियन होने का कोई एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन वैसे ऑन पेपर देखें या इस ग्राउंड या इस वेन्यू के हिसाब से भी देखें तो मुल्तान सुल्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान प्रीवियसली भी स्पिनर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं उनकी टीम में। इवन तो शाहिद आफरीदी इंजर्ड होकर बाहर हुए हैं, लेकिन उस्मान कादिर और इमरान ताहिर दोनों बड़े क्वालिटी स्पिनर हैं जो इस विकेट पे बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर फास्ट बॉलर में भी देखें तो सोहेल तनवीर इज़ अगेन अ बॉलर जो इस विकेट पे बड़े कारआमद होंगे, क्योंकि उनके पास स्लोअर वन भी बहुत अच्छी है। बैटिंग का मवाजना करें तो बाबर आजम ऑब्वियसली एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होंगे कराची की टीम में, बिकॉज अगेन विकेट इस तरीके से है कि एक प्लेयर आपको ऐसा चाहिए जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले और इनिंग को चलाता रहे, तो वो बाबर आजम की शक्ल में। हाउएवर मुल्तान सुल्तान में अगर रिजवान की वो फॉर्म बरकरार रहती है तो वो भी एक इस तरीके की इनिंग खेल सकते हैं। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान इवन दो वो टेबल में काफ़ी नीचे है, बट शायद इस वेन्यू और अभी की जो कल का मैच हमें दिखा उसके हिसाब से मुल्तान सुल्तान इज़ अ स्ट्रॉन्गर टीम, और हो सकता है वो आज का मैच ले जाने में भी स्ट्रॉन्गर टीम हो सकती है, लेकिन अभी तो सेकंड लास्ट पे स्टैंड कर रही है, आई गेस मेरे ख्याल में मोहसिन। जी जी, मुल्तान सुल्तान सेकंड लास्ट पे। और अभी कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्गर टीम हो सकती है। ऑन पेपर वो उनकी बात से इसलिए मैं इत्तेफाक करूंगा क्योंकि जिस तरह उन्होंने बात की कि सोहेल तनवीर T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर समझे जाते हैं, साथ साथ जॉनसन चार्ल्स T20 के एक माने हुए प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के, उसके बाद रिटमायर हैं उनके पास, वो भी बड़े शानदार हिटर हैं। तो अगर T20 क्रिकेट ऐसी है रानी कि इसमें जो भी ये टीम अच्छा कर जाए, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट होता है, आपने कल देखा किस तरीके से एक ही ओवर में मैच चेंज हो गया था, मैच भी चेंज हो गया। लेकिन अभी मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी भी थोड़े चेंज हुए हैं, स्पेशली बूम बूम शाहिद आफरीदी भी नहीं है, हम भी उन्हें मिस करेंगे, लेकिन उनके ना होने से भी मुल्तान सुल्तान पे कोई दबाव पड़ सकता है। मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली शाहिद आफरीदी नॉट जस्ट बॉलर, एक ऑब्वियसली एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो टीम को लेकर चलते हैं, एक टीम मैन है हमेशा से, पाकिस्तान टीम में भी इस वजह से काफ़ी रहे हैं वो कि यार टीम प्लेयर हैं वो। सो वो एक फ़र्क तो पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान की शायद हम देखें तो बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग, जबकि हम कराची की बात करें तो कराची के पास ऐसा क्वालिटी स्पिनर आई डोंट थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे से कोई क्वालिटी स्पिनर इमाद वसीम इज अ स्पिनर, लेकिन वो शादाब वाली कैटेगरी के ही स्पिनर हैं, लेकिन इमाद वसीम एक प्रॉपर स्पिनर उनके पास मिसिंग है, तो उनकी बैटिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने पूरा एतमाद है, तो लग रहा है मैच से पहले उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया, फिर प्रैक्टिस मैच में जीतने के बाद तो इमाद वसीम के कहते हैं ना। लेकिन कप्तान को पूरा एतमाद रहना चाहिए, अगर कप्तान पूरा एतमाद होगा तो आपकी टीम भी पूरा एतमाद खेलेगी, अच्छा खेल पेश करेगी। शाहिद खान आफरीदी की आपने बात की थी, तो बहुत मिस करेंगे शाहिद खान आफरीदी को, उनकी टीम मेट्स भी, और जो लोग टीवी पर मैच देख रहे होंगे वो भी काफ़ी मिस करेंगे शाहिद खान आफरीदी को। और शाहिद खान आफरीदी एक ऐसे प्लेयर हैं जो दूसरी टीम पर इम्पैक्ट डालते हैं अपनी बैटिंग से, अपनी बॉलिंग से, कुछ ना कुछ वो करके जाते हैं। अगर बैटिंग में फ्लॉप होते हैं तो बॉलिंग से अपनी विकेटें लेकर जाते हैं, तो बहुत मिस करेगी मुल्तान सुल्तान की टीम। ओवरऑल देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान का बहुत अहम रोल होगा, क्योंकि उनकी टीम जिस तरह हम बता रहे हैं कि सेकंड लास्ट पे स्टैंड कर रही है, और फिर उनके कोच से एंडी फ्लावर से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आपकी कप्तानी चेंज होने के बाद टीम बिल्कुल नीचे आ गई, इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप, तो उन्होंने ये बात कही कि शान मसूद की से जब कप्तानी ली गई और मोहम्मद रिजवान को सौंपी गई, तो उसके बाद से मुल्तान सुल्तान ने जो है वो नीचे आना शुरू कर दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि और अच्छा कोशिश कर रहे हैं कम्बिनेशन बनाएं, क्योंकि प्लेयर्स चेंज हुए हैं और नए प्लेयर्स जो आए टीम में उनके साथ एक अच्छे कम्बिनेशन के साथ आएंगे सामने, और इन प्लेयर्स को करना पड़ेगा, मोहम्मद रिजवान को भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो टेस्ट के तो नायब कप्तान है। अब लोग बातें कर रहे थे कि रिजवान अब तक के PSL के सबसे आई थिंक टॉप स्कोरर वही हैं, और जो उनकी फॉर्म चल रही है आई थिंक, क्योंकि ये अभी विकेट ऐसी है जो कल के मैच में अंदाजा हुआ, जिसकी उम्मीद भी थी और आगे भी जो दिखेगा। सो बैटिंग में शायद आपको इतनी कोई फायर पावर नहीं चाहिए, इन द सेंस कि वो शायद फायर पावर इतनी चले भी नहीं, सो वी वोंट सी अ 60 बॉल 100। लेकिन रिजवान आपने भी कहा कि वो आज की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम भी हो सकती है, ठीक है, और इमाद वसीम के कॉन्फिडेंस से हमें लगे कि दिफाई चैंपियन भी हैं, तो हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन एक और मैच भी आज है, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का, और लाहौर ने तो कल ही एक मैच जीता है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसको कैसे देख रहे हैं इसके हवाले से। तो लाहौर कलंदर जीत के बाद आज एक फिर नया मैच है उनका। लाहौर कलंदर ऑब्वियसली विनिंग स्ट्रीक पे आई है, तो कॉन्फिडेंस तो उनका हाई होगा। कुछ
गलतियां उन्होंने करी जिससे वो डेफिनेटली सीखेंगे। पेशावर ज़ल्मी की टीम देखें तो वो भी अगेन एक स्ट्रॉन्ग टीम है और शायद वही सिचुएशन है जो पहले मैच की है, इन द सेंस कि पेशावर ज़ल्मी अगेन बैटिंग में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। उनके पास अफ़गानी प्लेयर जो हैं हज़रतुल्लाह ज़ज़ई जो हैं वो भी ऐड हुए हैं जो कि ओपनर हैं और काफ़ी फायर पावर हिटर हैं बेसिकली वो भी। सो उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की टीम को फ़ायदा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन स्पिनर्स में वो अभी भी लैग करते हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स एक मैच खेल लिया है, पिच का बेटर आइडिया होगा। सोहेल अख्तर क्योंकि उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली कल के मैच में, तो उनका कॉन्फिडेंस भी जब कप्तान स्कोर करके आता है तो कॉन्फिडेंस उसका भी एक अलग होता है। सो उससे भी बड़ा फ़ायदा पड़ेगा। तो आई थिंक लाहौर कलंदर्स को थोड़ा एज हासिल होगा पेशावर ज़ल्मी पे आज के मैच में। लाहौर कलंदर्स मतलब ठीक है, उनको कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, लेकिन वहाब रियाज भी कप्तान है, उनका भी कॉन्फिडेंस हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। तो मोहसिन आप बताइएगा, वहाब रियाज इस वक्त दबाव में होंगे कल की जीत की वजह से? देखिए दबाव में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मैच हारे नहीं हैं और खेलेंगे मैच तो पता चलेगा कंडीशंस। अब देखें पहला मैच हो गया, तमाम ही टीमों को कंडीशंस पता लग गई क्योंकि हर लीग के पास एनालाइज होता है एक सिस्टम जो आप टीवी के ज़रिए देख सकते हैं। आपने एक बिठाया होता है वो बंदा, तो वो आपको सब बता देता है कि किस तरीके की विकेट होगी, किस तरह आप विकेट बिहेव करेगी और किस तरह आपको खेलना है। तो वहाब रियाज हों या फिर जो लाहौर कलंदर्स के कप्तान हो, लाहौर कलंदर्स को बिल्कुल इस वजह से ये हासिल होगा कि वो इस विकेट पर जीत गए हैं। उन्होंने भाप लिए कि किस तरह यहाँ पे खेलना है, किस तरह अपने बॉलर्स को जो खामियां सोहेल अख्तर से हुई वो ना करने की कोशिश करेंगे। और वहाब रियाज, और अगर बात करें पूरी ज़ल्मी फ्रेंचाइज़ की तो बहुत अच्छी ज़ल्मी फ्रेंचाइज़ है, पूरी बैलेंस टीम है। मामूला के उसमें वहाब रियाज तो काफ़ी बैलेंस है, लेकिन अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं रिजवान, तो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हमारे पास है वो है कामरान अकमल, लेकिन देखा ये गया कि उनमें वो स्पिरिट, वो जज्बा अब नज़र नहीं आ रहा। जज्बा तो नहीं, लेकिन आई थिंक वो एक एज फैक्टर भी आ रहा है, लेकिन शायद वो परफॉर्मेंसेस प्रॉब्ली पिछले 1-2 साल में नहीं आई जितनी शुरू के 3-4 सीज़न में उन्होंने दी। और ना सिर्फ कामरान अकमल, वैसे तो उनके पास प्लेयर्स में डेविड मिलर भी मौजूद हैं जो कि एक T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और एक पावर हिटर है। फिर मैंने जिस तरीके से अफगानिस्तान के प्लेयर्स की बात करी, हैदर अली है, फिर टॉम कॉलर, कैडमोर जिन्होंने पहले लेग में बड़ा अच्छा खेला। तो बैटिंग फायर हाउस तो खैर उनके पास डेफिनेटली है पेशावर के पास, लेकिन शायद हो सकता है कि बॉलिंग में एक स्पिनर की वजह से वो थोड़ा सा स्ट्रगल करें अगर शोएब मलिक करते हैं बॉलिंग, तो जो कि आई थिंक करनी पड़ेगी उनको। और जहाँ तक आप कॉन्फिडेंस और दबाव की बात भी कर रही हैं टीमों में, तो आई थिंक जो चारों टीमों का आज मैच है उसमें अगर कोई दबाव में होगा तो वो मुल्तान सुल्तान ही होगा, और वो भी इस वजह से क्योंकि उनके पास ज़्यादा मैचेस नहीं है, वो बिल्कुल बॉटम पर हैं, उनको और कोयटा को फौरन कम बैक करना है। मुल्तान सुल्तान में दबाव होगा, लेकिन आपने ये भी अभी इससे पहले कहा था कि मुल्तान सुल्तान ही आज की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हो सकती है। मौसिन हम इनको इस बात पे मुझे लग रहा है आपने लिख के रखी हुई है। मैंने लिख ली, जैसे कल आपने लाहौर को सपोर्ट किया था, मैंने लिख के रखा, और ये भी हो गया कि कल हम रिजवान से इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमें अभी तक भी यही देखा गया कल भी जो सेकंड बैटिंग टीम थी उसी ने ही विन किया। आज 2 मैचेस हैं, 4 टीमें हैं, टॉस जीतकर किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए? देखिए जो पहला मैच होगा उसमें तो यही होगा कि मुझे यही लगता है कि जो टॉस जीतेगी टीम वो बॉलिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि 6 बजे के बाद क्योंकि मैच पहले से देखते हुए आ रहे हैं 15 मैचेस में 14 ने यही किया है, एक मैच के अलावा जो सेकंड बैटिंग टीम थी वही जीती है। बिल्कुल, ये सरफराज अहमद की टीम ने रिवायत तोड़ी थी कि वो उन्होंने रोक दिया था चेज करने से। तो यहाँ पर कल के मैच में तो हमने जो बात की थी वही हुआ कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, और हमने वही देखा कि बॉलिंग की और फिर मुश्किलात भी हमने देखने में आई। तो आज भी मैं समझता हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से 6 बजे का टाइम है मैच का वहाँ पर, तो रात ही हो जाएगी दूसरी इनिंग में। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले ही कोशिश करेगी कि हम बॉलिंग करें। अच्छा, गर्मी का भी वहाँ पे वैसे काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, कल भी यही बताया गया था, लेकिन फिर भी खैर लाहौर कलंदर ने आखिरी बॉल पे जीत के ये बता दिया कि गर्मी है, लेकिन फिर भी एंड में खेलने उसका फर्क देखिए आज के मैच में नजर आ सकता है, कल के मैच में भी नजर आया क्योंकि 5 बार की जीती हुई टीम आके कल हार गई है, तो कल भी हमें नजर आया जीत के टॉप ऑफ द टेबल चले गए हैं। तो हो सकता है लाहौर थोड़ी सी रोटेशन करे, क्योंकि इस गर्मी में बैक टू बैक मैचेस खेलना आसान नहीं है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है शायद, और जो उनकी मैंने बॉलिंग कल देखी, शायद हो सकता है कि जो दिलबर हुसैन है शायद उनकी एंट्री आज के मैच में हो जाए। लेकिन स्पेस कौन सा बॉलर बनाएगा, क्योंकि फॉकनर ने भी अच्छी बॉलिंग करी, फिर हारिस रऊफ, तो बहुत कम रह गया। दोनों टीमों में से आज अपनी टीम बता दें आप कि आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आज मेरे ख्याल से अगर दूसरे मैच में तो मैं प्रॉब्ली लाहौर को ही बोलूँगा फेवरेट,
और पहले मैच में मैं मुझे पता है आप क्या बात का वेट कर रही हैं, लेकिन शायद मैच कराची ही जीतेगा, शायद लेकिन जीते, आप किसको support मुल्तान करेंगे? स्ट्रॉन्ग टीम है for अच्छा, sure। आप मुल्तान सुल्तान को आई support वोंट बी करेंगे। सरप्राइज अगर मुल्तान जीत जाए मैच, आप लेकिन किस टीम को शायद सपोर्ट करेंगे? मोहसिन आप बता मैं दीजिए। पहले मैच में तो कराची को सपोर्ट करूंगा, दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी के साथ पहले जाऊंगा। मैच में कराची, दूसरे में पेशावर, और आप तो जीतने वाली टीम के साथ ही होंगे। नाजरीन, आज के मैच के हवाले से हमने बात की, आज होने वाले मैच के हवाले से बात की, कल कौन सा मैच जीतते और हमने किसके साथ किसको तंग करना है उस पर सब पे बात की जाएगी, प्रोग्राम के हवाले से बात की जाएगी। कल भी देखिएगा प्रोग्राम, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए GTV न्यूज़ डी पाकिस्तान के लिए।